नमस्कार दोस्तों। आजकल डेली न्यूज़ पे आप लोग देख रहे होंगे कि किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं कि किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सरकार ने क्या क्या नियम में बदलाव किए हैं या कौन सा नियम लागू करने वाली है जिसकी वजह से किसान सड़कों पे हैं या किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अध्यादेश के बारे में बता दूं। आप लोगों ने नाम सुना होगा अध्यादेश। ये अध्यादेश क्या होता है? जब कोई ऐसी सिचुएशन हो जिस समय संसद की बैठक नहीं हो रही हो, उस समय अगर किसी नियम को लागू करना बहुत ही आवश्यक लग रहा हो, तो उसके लिए राष्ट्रपति द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके उस नियम को लागू कर दिया जाता है। इस प्रकार से लागू किए गए नियम को अध्यादेश के नाम से जाना जाता है। और इसका अगला प्रोसीजर यह होता है कि जब भी अगली बैठक संसद की होगी, उस संसद के बैठक में उस नियम को पारित करवाना होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी नियम संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति द्वारा साइन करने के बाद ही वो नियम बनता है। तो आई होप आप लोगों को अध्यादेश समझ में आया होगा कि क्या होता है। अब बात करते हैं किसानों पे। सरकार जून महीने में 3 अध्यादेश लेके आई थी। अब ये तीनों अध्यादेश क्या क्या थे, इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। अध्यादेश लाने पर लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए इसका कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन जब संसद खुला है, जब संसद की बैठक शुरू हुई है, तो उसमें पारित करने के लिए उस नियम को लाया गया, तो लोगों को पता चला, किसानों को पता चला, तो उसका विरोध होना शुरू हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि ये कौन कौन से नियम हैं जो कि सरकार पारित करवा चुकी है। पहला नियम है आवश्यक वस्तु अधिनियम, या इसे भंडारण नियम भी कहते हैं। 1955 या उससे पहले की स्थिति ये थी कि कोई भी व्यक्ति अपने गोदाम में किसी भी वस्तु का भंडारण आवश्यकता से अधिक कर सकता था, जिससे कि बड़े बड़े व्यापारी लोग ढेर सारी अनाज को या किसी भी प्रोडक्ट को खरीदकर अपने गोदाम उसका भंडारण कर लेते थे। और आपको पता होगा कि यदि सामान की अवेलेबिलिटी न हो, अगर किसी वस्तु की मार्केट में कमी हो जाए तो उसका दाम बढ़ने लगता है। तो जो बड़े व्यापारी होते थे वो किसी वस्तु या किसी खनिज पदार्थ का भंडारण कर लेते थे, जिससे कि मार्केट में उसकी मूल्य बढ़ने लगती थी। और जब मूल्य काफ़ी बढ़ जाती थी तब वे उसी भंडारण किए हुए वस्तु को बेचने लगते थे। भंडारण का मतलब किसी वस्तु या सामान को एक जगह गोदाम बनाकर रख देना भंडारण कहलाता है। तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए 1955 में एक अधिनियम लाया गया, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के नाम से जाना जाता था या भंडारण अधिनियम के नाम से जाना जाता था। और इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भंडारण नहीं कर सकता था। और जो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में भंडारण किसी भी प्रोडक्ट का अगर करता है और वो पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगता है। नए नियम में इसी भंडारण नियम को फिर से समाप्त कर दी, जिससे कि अब सभी लोग पुनः भंडारण कर सकते हैं। केवल युद्ध या आपदा की स्थिति में भंडारण करने की अनुमति नहीं होगी। आपकी राय में यह सही है या गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भंडारण करना सही है या गलत है, या 2020 में जो ये नियम सरकार लाई है वो सही है या गलत है। अब चलते हैं अगले नियम की तरफ। नियम है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, या इसे प्राइस बिफोर फार्मिंग भी कहा जाता है, या हिंदी में इसे कहेंगे मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। ये क्या है? इस नियम के अंतर्गत कोई भी बड़ी कंपनी किसानों से कांटेक्ट करके उनको
उत्पादन करने से पहले उनके उत्पादन किए हुए प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारित कर सकती है और उत्पादन के बाद उसी मूल्य पर वो कंपनी उनके सामान को या उनके अनाज को खरीदेगी। जैसे यदि कोई बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे बिस्किट की या चिप्स की कंपनी है, तो उसको गेहूं या आलू रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए होगा। वो अपना रॉ मटेरियल किसानों से लेगा। तो इस नियम के तहत कहा गया है कि वो कंपनी जाके सीधे किसानों कांटेक्ट करके वही अनाज उगाने के लिए कह सकती है और उगाने से पहले ही उनको उस अनाज का प्राइस कंफर्म कर देगी कि मैं इसी प्राइस पे आपका प्रोडक्ट खरीदूंगा या आपका अनाज खरीदूंगा। तो इसलिए इसको कहते हैं प्राइस बिफोर फार्मिंग, मतलब अनाज उगने से पहले ही उसकी प्राइस फिक्स कर दी जाएगी और अनाज उगने के बाद यदि उस अनाज का दाम घट जाता है या दाम बढ़ जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कंपनी जिस दाम पे एग्रीमेंट की होगी उसी दाम पर अनाज को खरीदेगी किसानों से। इस नियम से पहले सरकार द्वारा एक एमएसपी लागू किया जाता था। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। प्राइस बिफोर फार्मिंग है, यही गवर्नमेंट द्वारा किया जाता था, जो कि अब प्राइवेट कंपनियों को अलाउ कर दिया गया है। एमएसपी भी इसी प्रकार का प्राइस बिफोर फार्मिंग की तरह ही था, जो कि गवर्नमेंट करती थी। गवर्नमेंट किसानों को पहले से तय कर देती थी को आपके द्वारा जो उगाया जा रहा है उसके लिए वो मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती थी, आपसे मैं इसी दाम पे अनाज को खरीद लूँगा। और यदि अनाज उगने के बाद उसका दाम घट जाता है तब भी सरकार उसी दाम पे, जैसे कि अगर गेहूं की बुआई के समय गेहूं का दाम 25 रुपये केजी है या 30 रुपये केजी है, तो किसानों को पहले से तय कर दिया जाएगा कि आपको गेहूं के उत्पादन के समय भी आपसे 30 रुपये केजी में ही गेहूं सरकार खरीदेगी। अब गेहूं के उत्पादन के बाद यदि गेहूं का दाम 20 रुपये केजी हो जाता है या 22 रुपये केजी हो जाता है, तब भी सरकार उसी 30 रुपये दाम पे ही गेहूं को किसानों से खरीदती थी। लेकिन किसानों को इसमें यह फ़ायदा था कि यदि उत्पादन के बाद गेहूं का दाम 30 से बढ़कर 40 या 50 रुपये केजी हो जाए तो किसान ये बाध्य नहीं था कि वो सरकार को ही गेहूं बेचेगा। वो बाहर भी मार्केट में 40 या 50 रुपये केजी का बेच सकता है, जिससे उसकी प्रॉफिट बढ़ जाती थी। मतलब सरकार द्वारा जो एमएसपी था उसमें किसान बाध्य नहीं था कि वो सरकार को ही अपना अनाज बेचेगा। लेकिन नए नियम के तहत जो प्राइवेट कंपनियां एग्रीमेंट करवाएंगी किसानों से, उसमें उनको उसी दाम पे बेचना पड़ेगा। यदि मार्केट में उत्पादन के बाद किसी अनाज का दाम ज़्यादा हो गया हो, तब भी उनको जिस रेट पर फिक्स किया गया था उसी रेट पर उस प्राइवेट कंपनी को बेचना पड़ेगा अपना अनाज। तो इसलिए किसान इस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एमएसपी को ख़त्म न किया जाए। एमएसपी से किसानों का फ़ायदा था और ये नए नियम से वो लोग बाध्य हो जाएंगे प्राइवेट कंपनियों के हाथों कि वो उसी दाम पे अनाज को बेचें। सरकार कह रही है कि वो एमएसपी को ख़त्म नहीं कर रही है, एमएसपी भी रहेगा और साथ में प्राइवेट सेक्टर्स को भी, प्राइवेट कंपनियों को भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। लेकिन किसानों को ऐसा लगता है कि सरकार एमएसपी को ख़त्म करना चाह रही है, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके आई है, प्राइवेट कंपनियों को अलाउ की है। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं अगले नियम की तरफ। में कृषि व्यापार, वाणिज्य और उत्पादन। इस नियम के अंतर्गत अपने अनाज को किसान बाजार समिति में या बाहर कहीं भी बेच सकता था। सरकार को ऐसा लगता है कि किसानों द्वारा जो अपना अनाज है उसको मंडियों में ही बेचा जाता है, इसका नाम बाजार समिति है, उसी में बेचा जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे देश की केवल 6%
किसानों द्वारा अनाज को मंडियों में बेचा जाता है या बाजार समिति में बेचा जाता है। बाकी सभी किसानों द्वारा अनाज को बाहर ही सेल किया जाता है। अब ये मंडी या बाजार समिति क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में एपीएमसी कहते हैं। एपीएमसी का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, या इसे हिंदी में बाजार समिति भी कहते हैं। ये मंडी होती है जिसमें कुछ बिचौलिए होते हैं या व्यापारी होते हैं जिनके पास लाइसेंस होती है अनाज को खरीदने की और भंडारण करने की। किसानों द्वारा अनाज उगाने के बाद अनाज को एक साथ बेचने के लिए मंडी की आवश्यकता पड़ती है या इन बिचौलियों व्यापारियों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसान अपने अधिक मात्रा में जो अनाज उत्पादन किया है उसको एक साथ किसी एक व्यक्ति को नहीं बेच सकता, और बड़ी बड़ी कंपनियों से किसान डायरेक्ट लिंक में नहीं होता है। इसकी वजह से उसको मंडी की आवश्यकता या बाजार समिति की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी भारत में बहुत कम परसेंट में लोग ही बाजार समिति को अपना अनाज बेचते हैं। नियम पहले से था, लेकिन जो सरकार नई नियम लेके आई उस नियम के तहत कहा गया है कि किसान अपना अनाज मंडी के अलावा कहीं भी बेच सकता है। पूरे देश में वो अपना अनाज किसी भी मार्केट में और कहीं भी बेच सकता है। तो वास्तव में पहले से भी किसान अपने प्रोडक्ट को कहीं भी पूरे देश में बेचते थे, आसपास के मार्केट में भी बेच देते थे। लेकिन सरकार को लगता है कि सभी किसान अपने अनाज को मंडियों में बेचते थे, तो अभी इस नियम के तहत, नए नियम के तहत मंडियों को में भी और मंडियों के बाहर भी किसान अपना अनाज बेच सकता है। अब इस नियम के विरोध में व्यापारी लोग भी इसलिए हैं क्योंकि उनका कहना है कि जो हम लोगों ने बड़े बड़े गोदाम बना के रखे हैं, किसानों से अनाज खरीद के उसमें भंडारण करते थे, उन बड़े बड़े गोदामों का क्या होगा। और किसानों को लगता है कि सरकार हमें एमएसपी देने से बचना चाहती है, मतलब सरकार एमएसपी देना नहीं चाहती है या किसानों के अनाज को एमएसपी पे खरीदना नहीं चाहती है। इसकी वजह से ये सारे नियम लेकर आई है। इस वजह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार के ये सारे नियम सही हैं या गलत हैं? जानकारी दी गई है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही नए वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।